Hello बच्चों, let's read the question and question say that calculate the concentration of S minus 2 in a solution originally have 0.1 molar HCl and 0.2 molar H2S और H2S के लिए Ka1 दिया गया है और Ka2 दिया गया है। आपको पता है H2S क्या होता है, आपके पास में डाई बेसिक एसिड होता है, तो इसके लिए आपके पास में HS1 के लिए Ka1 और Ka2 दो दिया गया है। ठीक है, तो चलो अपने लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले H2S को हम डिसोशिएट करते हैं H प्लस। फर्स्ट डिसोसिएशन यहाँ पर है, ये आएगा HS माइनस, तो इसके लिए आ गया Ka1। ठीक है, और दूसरी बार अगर हमने किया तो यहाँ पर क्या आया H2S, यहाँ पर क्या आएगा HS, क्योंकि इस बार डिसोसिएशन कहाँ से होगा, सेकंड डिसोसिएशन है, तो ये आपके पास में क्या आएगा HS माइनस है, ये डिसोसिएट होगा किसमें H प्लस और S माइनस 2 के अंदर, और इसके लिए क्या आ जाएगा Ka2 आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा H2S है वो डिसोसिएट हो रहा होगा किसके अंदर, 2H प्लस और साथ में क्या आएगा S माइनस 2 के अंदर, क्योंकि HS से HS माइनस कैंसल आउट हो गया। और इसके लिए जो के इक्विलिब्रियम आएगा वो क्या आएगा Ka1 इंटू Ka2 आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर दिया हुआ है, मान लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन है वो आपके पास में जो दी गई है वो है 0.2 और t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये था 0 और ये था 0। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.0 माइनस एक्स डिसोसिएट हुआ, तो इसके कितने बने 2x बने और इसके कितने बने x बने। अपने को इस x की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपके पास में ये दिया गया है कि इसी सॉल्यूशन में मैंने HCl भी ऐड कर दिया। अब अगर HCl ऐड करूंगा तो ये जाएगा H प्लस और क्या हो जाएगा Cl माइनस, और ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपको पता है कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, HCl एक H प्लस देगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में 0.1 मोलर हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.1 मोलर हो जाएगा। तो H प्लस की ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ऐड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये कहाँ से आया है, ये तो आया है H2S से, और ये कहाँ से आया है, ये आया है HCl से, जो क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 0.1 है वो बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, 2x के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर 2x प्लस 0.1 को हम अप्रोक्सीमेटली 0.1 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में सॉल्यूशन में जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आपके पास में क्योंकि x है वो क्या हो जाएगा, वो छोटा है। ठीक है, तो हम क्या मान सकते हैं, ये भी अप्रोक्सीमेटली 0.2 के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन तो बहुत कम मान के चलते हैं। तो अगर इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखना चाहता हूं तो वो कितना आएगा, वो आएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन टू पावर 2 S माइनस 2, क्योंकि ऊपर आती है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, नीचे आता है रिएक्टेंट, तो ये आ जाएगा H2S, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा Ka1 इंटू Ka2 के इक्वल आ जाएगा। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो Ka1 की वैल्यू रखी कितनी, यहाँ पर अपने पास में इसमें वैल्यू रख रहे हैं तो 1.4 इंटू टेंस टू पावर माइनस 7 इंटू ये Ka1 है, Ka2 रखा 1.0 इंटू टेंस टू पावर माइनस 14, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो कितनी आ जाएगी 0.1 का होल स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा S माइनस 2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड में क्या आ जाएगा H2S की कॉन्सेंट्रेशन 0.2। तो जब यहां से सॉल्व करोगे S माइनस 2 को कॉन्सेंट्रेशन को इधर मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर आपके पास में जो आंसर आएगा वो फाइनल आएगा 2.8 इंटू टेंस टू पावर माइनस 20 मोलर। तो आपके पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 20 है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा बी वाला। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।